Hello students, how are you? I hope so your study is running well. आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चले. However, the period is very crucial और critical. कोरोना टाइम, सेव योरसेल्फ और अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई को भी आप बहुत अच्छे से करेंगे और अपने कैरियर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें आप बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाएंगे. इस बात के साथ मैं अपने नरेशन वाले वीडियो को फाइनलाइज एक क्लाइमेक्स पे मैं पहुंचा रहा हूं और हम उसमें फाइनल चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इससे पहले मैंने जो 3 वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के डाले हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के डाले हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है. आप इस बात को ध्यान रखें. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. वेदर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डिफरेंट थिंग, मैं ये मानता हूँ और बता भी रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ सेंटेंसेस, जैसे मैंने बीच में आपको बताया था कि सेंटेंस पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं, रूल के अनुसार सीधे सेंटेंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पीच में. तो एक बार आपको वापस से मेमोरी में मैं आपको ला दूँ कि मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लास्ट टाइम 3 सेंटेंसेस करवा दिए हैं और वो तीनों सेंटेंस असर्टिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी हैं. वो तीनों ही सेंटेंस जो आपने पढ़े हैं, देखे हैं, आई होप सो कि अच्छे से आपने देखे होंगे और ऑब्वियसली सुनना उनको बहुत ध्यान से है. अगर आपने सुना नहीं और उसे फॉलो नहीं किया तो हमारी मेहनत तो वेस्ट नहीं जाएगी, कोई ना कोई बच्चा फ़ायदा उठाता ही है. लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इस आशा से देखें कि हमें है ना इन्हें रटना नहीं है, हमें इन्हें जीवन में उतारना है और आगे. अब बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसी के साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में से और एक्सक्लेमेटरी व्हाट और हाउ से. तो इसके रूल को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं, बता चुका हूं और इसके रूल को जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, जो मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट या पास्ट में हो सकती है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार हम उसे विश्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड आदि में चेंज कर देते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, नियमों के अनुसार वाक्य बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोना सेड मे यू सक्सीड इन योर लाइफ. मे गॉड सक्सीड यू, मे यू सक्सीड, ऐसे लिखते हैं, मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू इन योर लाइफ. ठीक है, भगवान तुम्हें अपनी जीवन में सफल बनाए. तो ये डायरेक्ट स्पीच थी, मोना के लिए विश किया जा रहा है. मोना ने विश किया किसके लिए? नाम आ रहा नहीं है. तो अब मैं आपको बता दूं कि यू ऑब्जेक्ट आ जाए, नाम आए नहीं. तो अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, यहां थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहां पर हम फर्स्ट मान सकते हैं और यहां पर अगर फर्स्ट हो तो यहां थर्ड मान सकते हैं. तो मोना विश्ड मी दैट गॉड माइट सक्सीड
me in my life. Sentence second. My mother said to my friends, may you live long. My mother said to my friends, may you live long. Wished या prayed my friends that you चेंज होगा फ्रेंड से, they might live long. देन आफ्टर आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं और ये दोनों ही सेंटेंस जो बता रहे हैं वो ये बात है कि पहला विश कर रहा है, दूसरा भी विश कर रहा है, और जो दोनों विश कर रहे हैं तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये विश किस प्रकार की है। अगर सेंटेंस में एक में विश लिख दिया, एक में प्रेड लिख दिया, तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें प्रार्थना हो रही है। विश भी कर सकते हैं इसमें, जैसे माँ है वो विश भी कर सकती हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो ये गलत नहीं होता। अब आप देखिए कि क्या इसका ऑब्जेक्ट भी अंदर आ सकता है, जैसे माई ग्रैंडफादर सेड, मे God give you many gifts my son. भगवान तुम्हें बहुत सारे उपहार दे मेरे बेटे। तो ग्रैंडफादर किसे कह रहे हैं? अपने बेटे को। तो माई ग्रैंडफादर blessed his son that God might give, you चेंज हो जाएगा सन से, him many gifts। अब आप जरा देखना, मैनी गिफ्ट्स लिखा है, अगर दिखाई नहीं दे तो इधर आप देख सकते हैं गिफ्ट्स। हिज सन आया है, वहां पर था माई सन, तो आप देखो चेंज भी एक लॉजिकल है। माई सन ग्रैंडफादर से चेंज हुआ तो ग्रैंडफादर ही है तो हिज आ गया। अब मान लो कोई ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है जो विश ना कर रहा हो, तो जस्ट the old woman said, may you be ruined, भगवान तुम्हें बर्बाद करे या तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम बर्बाद हो, तुम नष्ट हो, तुम खंडित हो। तो the old woman cursed may you be ruined boys, curse the boys that they might be
ruined. They might be ruined. तो ये सारे के सारे ऑप्टेटिव पैटर्न पे हैं। ऑप्टेटिव पैटर्न का मतलब है कि इसमें ना इच्छा सूचक वाक्य हैं। ये इच्छा सूचक का मतलब है कि इसमें आप विश भी कर सकते हैं, प्रे भी कर सकते हैं, ब्लेस भी कर सकते हैं, कर्स भी कर सकते हैं। तो वो सारे ही एग्जाम्पल मैंने आपको कन्वे कर दिए। अब इस ऑप्टेटिव के थ्रू एक्सक्लेमेटरी की हम बात कर रहे थे, और एक्सक्लेमेटरी में भी हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो थोरली पैटर्न यही चलेगा और पैटर्न चेंज नहीं होगा। सेंटेंस में भी चेंज, here to there, there to here. There is no effect of any sentence of it. कहने का मतलब ये है कि अगर वाक्य चाहे उठ के इधर आ जाए, चाहे उठ के इधर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका बनाने का तरीका जो ग्रामेटिकली ऑर्डर में मैंने बताया है वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले यहाँ आ गया और बाद में यहाँ आ गया तो हम इसमें चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रोसेस में चलते हुए हम आगे एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो WH वर्ड, व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, लेकिन अपने साथ क्वेश्चन मार्क न लेकर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक चिन्ह रखते हैं। और विस्मयादि बोधक जब चिन्ह रखते हैं तो ये है कि उनका पूरा का पूरा पैटर्न इंट्रोगेटिव न होकर एक्सक्लेम्ड होने वाला हो जाता है। अब उसमें क्या चेंज बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू एक्सक्लेमेशन मार्क जो सेंटेंस बोल रहा होता है वही चेंज हमें करना होता है। बताया गया था एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, अपलोडेड, कंजक्शन दैट। उसके बाद में दैट के बाद में वाक्य को असर्टिव बना दिया जाता है, यानी साधारण बना दिया जाता है। और जब वो वाक्य साधारण बनता है तो साधारण बनने पे क्या होता है कि आपको ये तय करना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कोई नाउन आया है या कोई एडजेक्टिव आया है। अगर उसके साथ कोई नाउन है तो क्या करेंगे? अगर उसके साथ नाउन है तो वहां ग्रेट लगाएंगे, और अगर उसके साथ कोई एडजेक्टिव है तो वहां वेरी का यूज करेंगे। जितनी बातें मैंने बोली हैं आप उसे थोरोली सुन सकते हैं। और अब एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे he said, what a nice man standing beside me। अब देखना, what a nice man standing beside me, कि कितना है ना अच्छा व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड, तो एक्सक्लेम्ड किया है। अब आपको इसका कोई इंटरनल सरप्राइज हो रहा है या क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, तो हमें क्या करना है? मी भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर दिया। दैट व्हाट ए नाइस मैन स्टैंडिंग बिसाइड मी, कितना अच्छा व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया एक्सक्लेमेशन, लेकिन विस्मय कर रहे हो आप, लेकिन इसको साधारण बनाओ। साधारण कैसे बनाएंगे कि कितना अच्छा व्यक्ति, ये तो कितना बोलेंगे तो आश्चर्य, यह है एक अच्छा व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है। तो
he exclaimed with surprise that a very nice man, यहां इज लगा सकते हैं, तो वो इज किसमें, व्हाट ए नाइस मैन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, तो ए वेरी नाइस मैन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, चेंज हो जाएगा हिम में। अब थोड़ा इजी एग्जाम्पल, सुहानी सेड what a beautiful garden it is, Suhani exclaimed with surprise that it was a very beautiful garden. What a beautiful garden it is. कितना सुंदर बगीचा है ये, यह बगीचा बहुत सुंदर है। प्रेजेंट में, तो इसको पास्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए एडजेक्टिव की जगह कोई नाउन आ जाए, द मैन सेड व्हाट ए बॉय रोहित इज, व्हाट ए बॉय नाउन आ गया, तो द मैन एक्सक्लेम्ड, अब किस चीज के लिए एक्सक्लेम्ड क्या नहीं पता चल रहा, तो एक्सक्लेम्ड तक रह सकता है, और आपको लग रहा है सरप्राइज हो रहा है, तो सरप्राइज दैट रोहित was a great boy। हाउ से भी बन सकता है ऐसे, जैसे सिद्धार्थ सेड हाउ नाइस सेड टू हिज फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के साथ ले लो, हाउ नाइस यू आर, सिद्धार्थ सरप्राइज्ड या सिद्धार्थ एक्सक्लेम्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे वर वेरी नाइस। और एक और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ही सेड हाउ वंडरफुल दिस गेम इस, सारे प्रेजेंट में होते हैं आश्चर्य, तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर तो करेंगे नहीं, वंडरफुल है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, दिस गेम है तो दिस का फिर दैट बन जाएगा, दैट गेम वॉज वेरी वंडरफुल। अब आप इनको इजीली उतार सकते हैं, वापस वे भी समझ सकते हैं, कहाँ समझ में नहीं आ रहा आप बोल भी सकते हैं। ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हुर्रे, अलास ये तो नहीं लिखवाया, वो इनसे इजी होते हैं,
उनमें थोड़ा सा ही चेंज करना होता है। एक दो एग्जाम्पल मैं उनके भी करवाऊंगा अभी, आप देखिए। व्हाट से शुरू हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क था यहाँ पर, तो हमने एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज किया दैट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अगर आप लगाना चाहते ए वेरी नाइस मैन वॉज स्टैंडिंग, इसमें सब्जेक्ट ए वेरी नाइस मैन ही था, इसीलिए हमने शुरू में इसका यूज कर लिया। या ही इज ए वेरी नाइस मैन वॉज स्टैंडिंग, ऐसे तो गलत हो जाता, तो ए वेरी नाइस मैन स्टैंडिंग वाक्य को हमने, तो वेरी नाइस मैन सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गई, वाज स्टैंडिंग बिसाइड हिम। तो हमें असर्टिव बनाना है, इसीलिए सब्जेक्ट का यूज पहले करना होगा। उसी तरीके से व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दिया। व्हाट ए बॉय रोहित इज, रोहित वाज ए ग्रेट बॉय, क्योंकि रोहित नाउन है और नाउन बॉय भी नाउन है, तो बॉय के साथ ग्रेट आएगा, एडजेक्टिव के साथ वेरी आएगा। ऐसे ही हाउ नाइस यू आर, तो यू चेंज हुआ फ्रेंड्स से, तो दे वर वेरी नाइस, एक्सक्लेम्ड हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ एक्सक्लेम्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें इसे यही यूज करना पड़ेगा। तो मैंने तीनों तरीके के वाक्य, अगर ऑब्जेक्ट साथ हो, ऑब्जेक्ट साथ नहीं हो, अगर दिस 2 बार आ जाए, या तो एक दैट कंजक्शन, एक दैट, दिस को दैट में चेंज करना, ये सारे मैंने इसके थ्रू समझाए हैं। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको एलास और हुर्रे की भी समझा देता हूं। जैसे द कैप्टन सेड, हुर्रा, वी हैव वन द बैटल। तो यहां पर है ना, आप देखें कि यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, आगे असर्टिव सेंटेंस है, द कैप्टन exclaimed with joy तो V प्लस ही बराबर V, दैट वी हैड वन द बैटल। ठीक है, बैटल आप आगे भी लिख सकते हैं, बैटल। और अगर द कैप्टन द बॉय सेड alas I have lost my match, तो एलास कर रहा है, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज मैच। ये हो गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आप इस पैटर्न को पूरा करें, उसके बाद ही आप है ना आगे सीख सकते हैं। सिखाने की चीज़ें और भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम एक अच्छी इमारत तैयार कर सकते हैं। आप इन दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं, एलाज आया तो सोरो का यूज़, हुर्रा आया तो जॉय का यूज़, कंजक्शन दैट। फिर क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था तो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। यहाँ पर वी लगा है तो आई प्लस तो ही आया, यहाँ वी लगा है वी प्लस ही बराबर। इस तरीके से ये जो हमारा नरेशन का 4th वीडियो था और उसमें सारे सेंटेंसेस हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। असर्टिव,
इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी 4 सेंटेंसेस मैंने इसमें किए हैं। आई होप सो आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।